इस दुष्ट ने तो हमारा ये मार्ग भी बाधित कर दिया। अब कहीं भी जाने का विचार त्याग दो मायासुर, क्योंकि अब तो तुम अपने स्थान से तनिक भी आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसने तो हमें इसी स्थान पर बंदी बना दिया। दुष्ट मायासुर, यहाँ कोई नुकीली शिलाएं नहीं है। ये तो मात्र मेरी माया है, गणेश माया, जिसने तुम्हें बांध कर रख दिया है। कदाचित तुम्हें रोकने के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। ब्रह्मदेव के पुत्र हो तुम, इसलिए तुम्हें एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ सुधरने के लिए। माता आदि शक्ति के प्रति शत्रु भाव रखने वाले दुष्ट पापी दुर्गमासुर की सहायता करने और निर्दोष नागों पर अत्याचार करने के लिए माता से क्षमा याचना करो और दुराचार को तज कर सदाचार का मार्ग अपनाओ। दुष्ट ओम गणपतये नमः। गणपते नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। जाओ, क्षमा मांग लो माता से, बन जाओ उनके शरणागत, तभी तुम्हारे प्राणों की रक्षा संभव है। ओह, मेरा ये वस्त्र इस शिला को भेद कर इसके पार कैसे जा रहा है? अर्थात यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो मात्र इसकी माया है। अब मैं तुम्हें भ्रमित करूंगा बालक। कहो, क्षमा याचना करोगे माता से? सदाचार का मार्ग स्वीकार करोगे तुम? बालक, तू अपने आप को अत्यंत चतुर समझता है ना? किंतु तुझसे अधिक चतुर हम हैं, मायासुर। तुम्हारी माया का उचित उत्तर देंगे हम। अपनी माया से समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देंगे, अस्थिर कर देंगे, अस्थिर। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमें, कुछ भी नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विन्द्रं ब्रह्मासि। अभी भी वहाँ प्रवेश करने का स्थान उपलब्ध नहीं। जय माता, जय जय तामसिक माता। दुर्गमासुर का अनुष्ठान तो निरंतर पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, किंतु यदि ये नाग जागृत होकर अपने स्थान से नहीं हटे तो उसे रोकना संभव नहीं होगा। किंतु उसके पूर्व मायासुर को भी रोकना अनिवार्य है, परंतु ज्ञात नहीं अब कैसा अनिष्ट करने जा रहा है। वो समस्त ब्रह्मांड को डिगा कर रख देगा, यही कहा था उसने। किंतु कहाँ जाकर क्या करने वाला है वो कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ब्रह्मांड की रचयिता तो ब्रह्मदेव है। अवश्य वो दुष्ट ब्रह्मदेव के निकट गया होगा। मुझे भी यथाशीघ्र वहीं पहुंचना चाहिए। रुक जाओ वहीं। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं प्रभु ब्रह्मदेव? कदाचित आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं कोई अन्य नहीं, प्रथम पूज्य गणेश का ही विस्तार हूँ। जो कोई भी हो तुम, तुम्हें ब्रह्मलोक में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
पुनः अपनी माया का प्रयोग किया उस दुष्ट ने। मेरा पुत्र है ये और तुम हो इसके शत्रु। ये भली भांति समझ लो कि मैं अपने पुत्र मायासुर को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। ब्रह्मदेव प्रभु, मायावी मायासुर ने आपको अपनी माया से पुनः छलकर अपने वश में कर लिया है। कृपा कर उसकी माया से बाहर आइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। बस बहुत हो चुका। मैं अपने पुत्र मायासुर के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाने दूंगा तुम्हें। ब्रह्मदेव, मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं पार्वती नंदन शिव पुत्र गणेश का अवतार हूँ। पहचानिए मुझे और समझिए कि मायासुर को रोकना अति आवश्यक है। यदि तुम्हारा इसको रोकना अति आवश्यक है तो मेरा भी तुमको रोकना अनिवार्य है। शिव पुत्र होने के नाते यदि तुम महत्वपूर्ण हो तो क्या ब्रह्म पुत्र होने के नाते मेरा पुत्र मायासुर कोई महत्व नहीं रखता? उसकी माया के प्रभाव में आकर आप ये कैसे अनुचित वचन बोल रहे हैं प्रभु? हाँ, मैं माया के प्रभाव में आ गया था, इसलिए मैं भ्रमित था, किंतु अब वो भ्रम खंडित हो गया है और मैं समझ गया हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ब्रह्मदेव, इस समय जो आप कर रहे हैं वो सर्वथा उचित नहीं है। आप गणेश जी के लंबोदर अवतार को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें मायासुर का वध करने दीजिए। वो मायासुर जो आपके पुत्र होने का परिचय केवल तब देता है जब उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है। ये मेरा पुत्र है, यही इसका परिचय है। आप यहाँ आके मुझे समझाने की चेष्टा मत कीजिए इंद्रदेव। ये ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक नहीं, जहाँ आपका प्रभुत्व है। ये बोल सृष्टि के रचयिता, वेदों के ज्ञाता ब्रह्मदेव के तो नहीं हो सकते। ये अवश्य इस मायासुर की माया है। बाहर आ जाइए प्रभु, उस मायावी की माया से बाहर आ जाइए और सत्य को पहचानिए। ये उपाय तो अत्यंत लाभदायक है। हमें इससे पूर्व ही इस उपाय का प्रयोग करना चाहिए था। ये मूर्ख देवता तो इसी में व्यस्त हैं और हमारा मित्र दुर्गमासुर अपना अनुष्ठान पूर्ण कर रहा है। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वं ब्रह्मासि। जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय 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 तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक। भीतर से आ रहा उस दुष्ट का स्वर हमें हमारे उद्देश्य से भटकाने का कितना ही प्रयास क्यों न करे, किंतु हमें अपने कर्तव्य पर अडिग रहना होगा, जिसे भीतर जाने का स्थान उत्पन्न कर उस असुर के अनुचित अनुष्ठान में व्यवधान उत्पन्न कर उसे रोक सके। जय जय माँ, जय जय तामसिक माता, जय जय माँ। शीघ्र ही मैं अपना अनुष्ठान पूर्ण कर अजय बन जाऊंगा और फिर पराजित करूंगा उन देवी आदि शक्ति को जो स्वयं को महाशक्ति समझती है। माता 49 करोड़। जय हो माँ। अब
अब इस दुष्ट का अनुष्ठान एक स्तर और बढ़ गया है। हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माँ, मुझे उस असुर की शक्ति में वृद्धि का आभास हो रहा है। तो क्या गणेश ने अपने लंबोदर स्वरूप में दुर्गमासुर का वध नहीं किया अभी तक? पुत्र, दुर्गमासुर का अनुष्ठान अगले स्तर पर पहुंच चुका है। अपनी शक्ति में अपार वृद्धि कर चुका है वो। इसीलिए अब नागों को जागृत करना और भी कठिन हो चुका है। इस समय लंबोदर गणेश के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है मायासुर का वध, क्योंकि यदि वो मायावी जीवित रहा तो वो भांति भांति की माया की रचना कर दुर्गमासुर की सहायता का प्रयास करेगा। और दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ तो वो दोनों असुर एक साथ आकर अपने आतंक की अति कर देंगे। माँ, तब तो मुझे जाकर लंबोदर गणेश की सहायता करनी चाहिए ना? पुत्र, समस्त देवता पूर्व से ही उसकी सहायता के लिए वहां प्रस्तुत हो चुके हैं, किंतु यदि तुम भी उसकी सहायता करना चाहते हो तो अवश्य जाओ। वो इस समय ब्रह्मलोक में। मुझे क्षमा कीजिए फूफा जी, किंतु अभी आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में नहीं है। कृपया उसे पुनः साधिए, क्योंकि वो अपनी आसुरी माया से आपको हमारे अर्थात उनके विरुद्ध खड़ा कर रहा है, जो धर्म पथ पर चलते हैं। हमारा का कोई अर्थ नहीं है। अब तो हम हैं, हम। मैं, मेरी पत्नी और मेरा पुत्र, एक छोटा सा परिवार। मैं और मेरा परिवार, इसी भ्रम ने तो अर्ध जगत को अपने वश में कर रखा है। आप तो स्वयं जगत कल्याण के लिए समर्पित हैं, तो फिर आप भी इस भ्रम से कैसे भ्रमित हो सकते हैं ब्रह्मदेव? भ्रम नहीं, सत्य है ये। वो किसी अन्य का क्या भला करेगा जो स्वयं अपने ही परिवार की रक्षा नहीं कर सकता, जो सबसे निकट है हमारे। सर्वप्रथम उनकी रक्षा करना आवश्यक है। फिर यदि समय और इच्छा है तो किसी अन्य का विचार करना चाहिए। इसलिए इस समय अपने पुत्र की रक्षा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और सर्वथा उचित भी है। हाँ, सत्य वचन, सर्वथा उचित कहा सरस्वती ने। निस्वार्थ के बारे में सोचो, अपने आप को सर्वोपरि रखो, अपनी भलाई के बारे में सोचो और प्रसन्न रहो। प्रणाम ब्रह्मदेव। तुम भी आ गए। तुम इसके भाई हो ना, इसी का ही साथ देने के लिए आए हो। हाँ ब्रह्मदेव, साथ देने आया तो था, किंतु यहाँ तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस समय उसे नहीं, आपको सहायता की आवश्यकता है। उस पापी मायासुर की माया से बाहर आकर ये समझने की कि पिता पुत्र भाई का संबंध महत्वपूर्ण नहीं, महत्व तो मात्र इसका है कि कौन सत्य के साथ खड़ा है और कौन भ्रमित है माया से। भ्रम तो ये है तुम्हारा कि हमसे आयु और अनुभव में कम होने पर भी तुम हमें ज्ञान का प्रवचन देने के योग्य हो। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो। मैं क्यों करूं? इन महादेव का अभिवादन पद और स्थान में मेरे समान ही तो है ये। ब्रह्मदेव, छोटे या बड़े का प्रश्न नहीं है। छोटे या बड़े का जो भेद करे, ये माया तो सांसारिक माया है, इसमें आप कैसे उलझ गए? देखो, एक और परिवार का सदस्य आ गया इसके समर्थन में।
पूर्व में भाई आया था, अब पिता प्रकट हो गए। रुको मत, अपने पूरे परिवार का आवाहन करो। चाचा, मामा, ताऊ सभी को बुलाओ। लो, अब इनका भी आगमन हो गया। यदि प्रश्न परिवार का है तो आप इस परिवार से कहाँ विलग हैं? आप तो इस परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। यदि मैं इस परिवार का सदस्य हूँ तो मेरा पुत्र भी इस परिवार का सदस्य है। तो फिर कार्तिकेय, महादेव और श्री हरि नारायण आप भी इस गणेश लंबोदर का साथ क्यों दे रहे हैं? इसकी ओर से क्यों बोल रहे हैं? मेरे पुत्र का साथ कोई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि उसने अधर्म का साथ दिया है, वो पापियों का सहायक बन रहा है। यदि माता पिता पथभ्रष्ट संतानों का अनुचित समर्थन करेंगे तो उसके अनर्थकारी परिणाम होंगे। फिर वो संतान चाहे किसी भी युग में क्यों ना हो। आज आप मुझे कितना भी भ्रमित करने का प्रयास क्यों ना कर ले, किंतु मैं अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए अड़िग हूँ। इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं अपने पुत्र का साथ दूंगा। और मैं अपने स्वामी का साथ दूंगी। अर्थात यदि अब भी आप में से कोई मेरे पुत्र का वध करने का प्रयास करना चाहता है तो हमें पराजित करके उसे आगे बढ़ना होगा। मुझे तो अनुमान ही नहीं था कि परिवार का इतना लाभ उठाया जा सकता है। अब तुम क्या करोगे मायावी गजमुख? यहाँ तो तुम्हारी किसी माया का कोई लाभ नहीं होगा। अब तुम जो भी करना चाहते हो कर लो, मैं यहाँ से हटूंगा भी नहीं और तुम्हें भीतर भी नहीं जाने दूंगा। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव! प्रभु, जो आपने अभी कहा कि आप कदापि मुझे भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे, यही तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। मायासुर के माया जाल में उलझे हैं आप, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। क्योंकि सत्य तो यही है कि मुझे भीतर प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे कहीं पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सर्वत्र हूँ। क्योंकि सभी कुछ मैं ही हूँ और ब्रह्मांड में जो भी है वो मेरे ही तो भीतर है। गणपतये नमः। ओम गणपतये
नमः। ओम गण गणपते नमः। ब्रह्मासि। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय माता, जय जय तामसिक माता। 60 करोड़। मुझे तो इस बात की चिंता सता रही है स्वामी कि हमें कहीं अधिक विलंब ना हो जाए। वो दुष्ट असुर बड़ी तीव्र गति से अपना अनुष्ठान संपन्न कर रहा है। तब तो हमें भी अपनी गति को बढ़ाना होगा। मुझे आशा है कि प्रथम पूज्य गणेश जी शीघ्र ही उस मायावी से निपट कर यहाँ लौटते ही होंगे। ये कैसी माया है? जो बाहर था वो उधर के भीतर भी है। ये कोई माया नहीं, अपितु यही सत्य है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरे भीतर स्थित है। इसलिए आप जो बाहर देख रहे थे वो भी मेरे भीतर ही है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जो आप सभी को बाहर प्रतीत हो रहा था वो मेरे भीतर ही तो है। एक बार अपने चारों ओर दृष्टि घुमाकर स्वयं ही देख लीजिए। ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमाननं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं सिन्दूरवर्णं द्विभुजम्। प्रतीत होता है ब्रह्मदेव से मेरी माया का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। पिताश्री, ये मायावी है, मायावी, और ये मात्र इसकी माया है। ये माया नहीं, सत्य है ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के कण कण में मैं ही हूँ और ब्रह्मांड का कण कण मुझ में। और जो इस परम ज्ञान तक पहुँच जाते हैं वो कभी किसी की माया में नहीं उलझते। 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 पिताश्री, माता, ये मायावी है। कृपया करके इसकी बातों में मत आना। बस करो मायासुर। तुमने ब्रह्मलोक लौटने का दुस्साहस कैसे किया? मैंने तुमसे स्पष्ट कहा था कि तुम्हारे लिए ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। किंतु पितामह, हम तो आपके पुत्र हैं। माता, हम जो पुत्र अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं वो निष्ठा से अपने माता पिता की सेवा करते हैं। उन्हें अपने लाभ का माध्यम नहीं बनाते हैं। जो तुमने किया है वो उनके साथ नहीं करते। तुमने तो हमें प्रथम पूज्य गणेश जी के विरुद्ध आने और धर्म के विरुद्ध जाने के लिए उकसा दिया था। मुझे क्षमा कर दो पुत्र। मैंने जो कुछ भी किया था इस दुष्ट की माया के वश में किया था। नहीं नहीं फूफा जी, आप तो हम सभी से बड़े हैं। आपको क्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा तो अब ये दुष्ट मांगेगा। एक बार दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हो जाने दो, फिर तुम सभी देवता मुझसे क्षमा मांगते दिखाई दोगे। जय माता, जय जय तामसिक माता, जय जय तामसिक माता। 72 करोड़। दुष्ट मायावी गजमुख, तुझे क्या प्रतीत होता है कि तू अपनी तुच्छ माया का प्रदर्शन करके तू हमें मायासुर को पराजित करोगे, कि हम अपने घुटनों के बल आकर तुमसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगेंगे, तुमसे क्षमा याचना मांगेंगे? तो तुम्हारा भ्रम है ये। तुम्हारी इस तुच्छ माया का प्रभाव मात्र इन देवताओं पर हो सकता है, माया के स्वामी मायासुर पर नहीं। माया नहीं मूर्ख,
सत्य है ये। संसार के समस्त जीव अपने स्थान के मोह में उसे अधीन कर अपनी संपत्ति बनाने के लिए निरंतर होड़ में व्यस्त रहते हैं, किंतु ऐसा कर वो एक भ्रम का ही तो पीछा कर रहे हैं। क्योंकि सत्य तो आज गणेश के लंबोदर अवतार ने प्रत्यक्ष किया हमारे समक्ष कि ब्रह्मांड का कण कण उनके लंबोदर में ही स्थित है, और उस उदर में भगवान के हृदय में सबके लिए समान स्थान है। जो समस्त स्थान उन्हीं में प्रकट होकर उन्हीं में ही समाहित होते हैं। जब ईश्वर से पृथक कोई स्थान है ही नहीं, तो किसी प्राणी के अधिकार में कोई विशेष स्थान कैसे हो सकता है? इसलिए उसकी होड़ भी व्यर्थ ही है। और लंबोदर गणेश ने मायासुर की माया के प्रभाव से मुझे बाहर लाकर यह सिद्ध कर दिया कि जो मूलाधार चक्र को जागृत करने में समर्थ है, वही माया की मिट्टी को उगलकर कुंडलिनी की शक्ति को जागृत कर वास्तविक चेतना पाने में समर्थ होते हैं। और ब्रह्मांड की परम ऊर्जा से उनका मेल संभव होता है। ओम लंबोदर गजानन, जय जय लंबोदर गजानन। 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 ये सभी तो इसकी जय जयकार कर रहे हैं। कदाचित मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जय जय लंबोदर गजानन। ओम लंबोदर गजानन, 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 जय जय लंबोदर गजानन। एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ मैं तुम्हें, सुधार लो अपनी भूल। जो तुमने अपने पिता को करने के लिए विवश किया था, उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांगो, अन्यथा अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। पिताश्री, हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अत्यंत बड़ी भूल हो गई। हमने अनुचित कार्य किया है, किंतु वचन देते हैं कि भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए पिताश्री, कृपया करके हमें क्षमा कीजिए। कुछ तो अवश्य अनुचित है इसमें। मुझे मायासुर की क्षमा याचना सत्य प्रतीत क्यों नहीं हो रही है? इतना सब होने के पश्चात भी ये मायासुर अपनी माया करने से नहीं रुका। देखिए, ये पुनः माया रचकर यहां से निकलने का प्रयास कर रहा है। ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य देते हैं, किंतु जो अपने भीतर परिवर्तन ही ना लाना चाहे, वो केवल अपने अंत की ओर ही भागता है। मायासुर को कोई नहीं मार सकता। तुम हमें नहीं पकड़ सकते। दुर्गमासुर का अनुष्ठान पूर्ण होकर रहेगा। हमारा उद्देश्य तुम्हें उससे दूर रखने का था, जिसमें हम सफल हुए। मायासुर, ओम गण गणपतये नमः। अब तो कुछ रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ जिससे वहां पहुंचा जा सके, किंतु अभी कुछ और शेष है। इसलिए अभी भी हमें मार्ग में स्थित अन्य नागों को जागृत करना होगा। फिर मैं वहां जाकर उस असुर को ढूंढकर गणेश जी को दिए हुए वचन अनुसार उसको रोकूंगा। अब तनिक भी विलंब मत करो गणेश, हमें शीघ्रता करनी ही होगी।
वहां वो दुष्ट दुर्गमासुर बड़ी गति से अपने अनुष्ठान को आगे बढ़ा रहा है और यहाँ ये दुष्ट। माया किसी के हाथ में नहीं आती, किंतु मेरे हाथ में वो पाश है जो माया को जकड़ लेता है। अब किसी क्षण यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा मैं। एकदंताय नमः। सिद्धिदाताय नमः। तुम ना हमें पकड़ सकते हो और ना ही हमारा वध कर सकते हो। हम अपनी माया के प्रभाव से तुम्हारे इस पाश से मुक्त हो जाएंगे। मुक्त। मायासुर नाम है हमारा। अब अभी अपना आकार बढ़ाकर तुम्हारी माया को छिन्न भिन्न कर देंगे। असंभव है ये। माया को जितना जकड़ो वो हमारे हाथ से निकलने का उतना ही प्रयास करती है। उसे तो मात्र और मात्र अंकुश से ही रोका जा सकता है। चलो, हमें तो रोकने में सफल हुए, लेकिन दुर्गमासुर को कैसे रोकोगे? एक बार उसका अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा, तीनों लोकों का स्वामी। सिद्धिदाताय नमः। प्रभु लंबोदर गणेश जी की। 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 प्रभु, इस दुष्ट मायासुर का वध कर संसार को उसकी माया से बचाने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। लंबोदर गणेश ने नागों को ही नहीं अपितु मुझे भी माया से मुक्त किया है। इसलिए मैं वरदान देता हूं कि माया को अपने पाश में जकड़कर उस पर अंकुश लगाने वाले गणेश के लंबोदर अवतार का जो भी नाम जपेगा उसे कोई भी माया अपने जंजाल में नहीं उलझा सकेगी। सुमुक्षश्च कदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नमानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा
संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। कहाँ है वो दुष्ट असुर? उसका स्वर सुनाई दे रहा है मुझे, उसके यहाँ होने का आभास भी हो रहा है मुझे, कि तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, तो वहां उस हिमलंब में स्थित है वो दुष्ट। जय जय तामसिक माता, 94 करोड़। इसी के साथ पूर्ण हुआ दुर्गमासुर का अनुष्ठान। ये कैसा विस्फोट हुआ? देवी आदि शक्ति, कहाँ हो तुम? साहस है तो मेरे सम्मुख आओ, मुझसे युद्ध करो। अपार शक्तिशाली भयंकर दुर्गमासुर से। कहाँ हो देवी? है तुम में इतना साहस? शक्तिशाली दुर्गमासुर हूं मैं। संहार, मात्र संहार करूंगा मैं अपने शत्रुओं का, उन दुष्ट देवताओं का, देवी आदि शक्ति का। सावधान देवी आदि शक्ति। हे प्रथम पूज्य गणेश, हे विघ्नहर्ता गणेश, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। मायासुर का अंत तो हुआ, किंतु कदाचित उस दुष्ट दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न होने से नहीं रोक सके हम। और अब वो पुनः नागों को आतंकित कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से यथाशीघ्र वहाँ पहुँचना चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए पिताश्री। जाओ लंबोदर गणेश, नागों की रक्षा का कर्तव्य निभाओ, किंतु स्मरण रखना, तुम्हें दुर्गमासुर से युद्ध नहीं करना है, क्योंकि उसका अंत देवी आदि शक्ति के, देवी विंध्यवासिनी स्वरूप द्वारा ही नियत है। दुर्गमासुर का अनुष्ठान संपन्न हुआ। अब सर्वशक्तिशाली और सर्वसमर्थ हूं मैं। तो वो जाए और सूचित करे उस देवी आदि शक्ति को, वो यहां आए और युद्ध करे मुझसे। तो जाओ, बुलाओ उस आदि शक्ति को, मेरे सामने आए, मेरा सामना करे, क्योंकि अब मेरे हाथों उनकी पराजय निश्चित है। और जब तक वो नहीं आती, तब तक मैं इसी प्रकार इन नागों को तड़पाता रहूंगा।